एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। परीक्षा की घड़ी नज़दीक होने के कारण हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन को ज़्यादा लेके चल रहे हैं, क्योंकि सीटेट बार-बार क्वेश्चन रिपीट करता है। इसी क्रम में हमारा आज का वीडियो है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, द टीचर टेल्स अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स चिल्ड्रन। Children animals noises every time they hear the name of the animals it is। मतलब टीचर क्या कर रहा है, स्टोरी के बारे में बच्चों को सुनाता है। चिल्ड्रन क्या करते हैं, हर बार जो एनिमल्स की आवाज को सुनकर उसे निकालते हैं। यह टोटल जो मेथड्स है, यह प्रक्रिया है, यह क्या है? आपका दे रखा है ए ऑप्शन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, बी ऑप्शन क्या कह रहा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, सी ऑप्शन ग्रामर ट्रांसलेशन और डी ऑप्शन रीडिंग अप्रोच। साथियों, यहाँ पर देखिए कि टीचर स्टोरी सुना रहा है और बच्चे बार बार जब जानवर का जो नाम है वो सुनकर क्या कर रहे हैं, उस सुनने के बाद जो है उसको वो बार बार आवाज निकाल रहे हैं, एनिमल्स की आवाज निकाल रहे हैं। तो जब एनिमल्स की आवाज निकाल रहे हैं तो ये किस पर, टीपीआर पर आधारित है। टीपीआर मेथड क्या होता है, टोटल फिजिकल रिस्पांस, शारीरिक गतिविधि। इसमें आपका फिजिकल रिस्पांस होता है जब आप एक्शन बॉडी मूवमेंट के माध्यम से कोई कार्य कराते हैं बच्चे से, तो उसको टोटल फिजिकल रिस्पांस मेथड कहा जाता है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ ईच अदर। मतलब एक दूसरे में चेंजेबल नहीं है। ऐसा कौन सा मेथड है, आपको रेफरेंस मेथड है, बी ऑप्शन इंसिडेंटल मेथड है, या सी ऑप्शन डायरेक्ट मेथड। क्यों डायरेक्ट मेथड है? क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आप मदर टंग यूज नहीं करते हैं, और जब आप मदर टंग यूज नहीं करते हैं तो जो डायरेक्ट मेथड है वो अकेला चलता है। उसमें उसको जो है डायरेक्ट मेथड को दूसरे के साथ मिलाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय। अब यहाँ पर देखिए जो मदर टंग है, मदर टंग के बारे में क्या कह रहा है कि मदर टंग के प्रभाव प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफ। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे मदर टंग का, तो इससे क्या होगा, इससे जब मदर टंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो इससे तो प्रभाव कम होगा नहीं, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी क्या कर रहा है, गिविंग एग्जांपल्स फॉर फ्रॉम द मदर टंग। जब बार बार एग्जांपल देंगे तो वहां से भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। हमें कम करने के बारे में कह रहा है, मिनिमाइज्ड कम कैसे हो, इसके लिए मदर टंग कर रहा है। गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को टारगेट करिए, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है कि गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंगल ग्रेडेड मैनर। बिल्कुल, जब आपका मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लक्ष्य भाषा को जैसे इनपुट जो गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज है उसको इनपुट करके ग्रेडेड तरीके से देकर आप अगर मदर टंग यूज करते हैं तो इसमें आप कम से कम यूज कर पाएंगे। कौन सा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका हु वुड बी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु वुड बी इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन, हु वुड बी इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। अब फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, टीचर, सेकेंड ऑप्शन आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, सी ऑप्शन आपका स्टूडेंट और डी ऑप्शन आपका करिकुलम। अब देखिए जो इम्प्लीमेंट है वो कौन करता है, क्लास इस मतलब शिक्षा का जो इम्प्लीमेंटर है वो कौन हो सकता है। तो आपको पता है कि जो नियम रूल्स बनाते हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं, प्लस बट उसका जो इम्प्लीमेंट करता है वो टीचर करता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इम्प्लीमेंशन क्लासरूम में
हमेशा टीचर करता है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। देखिए दिसंबर 2018 में पूछा हुआ भी है, तो आपको ये रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टास्क व्हाट इज अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पर दे रखा है क्या, व्हाट इज अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है आपका, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। व्हाट इज अ टास्क मतलब आपको, व्हाट इज अ टास्क इन टास्क बेस्ड, आपको टास्क बेस्ड लर्निंग में टास्क क्या है इसके बारे में बताना है। टास्क बेस्ड लर्निंग यहाँ से लीजिए, जो टास्क बेस्ड लर्निंग है यहाँ से बताना, लैंग्वेज लर्निंग है यहाँ से बताना है कि टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग में टास्क क्या है, कार्य क्या है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन दे रखा है, अ पीस ऑफ वर्क विच इनेबल लर्नर्स टू डू एन एक्टिविटी। कार्य का एक अंश जो शिक्षार्थियों को गतिविधि करने में सक्षम बनाता है। तो जो आपका होगा टास्क क्या होगा, यही बिल्कुल आपका ए ऑप्शन सही है। अ पीस ऑफ वर्क विच इनेबल्स लर्नर्स, टास्क उसे ही कहते हैं कि उसमें बच्चे क्या होते हैं, इनेबल्स हो जाते हैं, शिक्षार्थी इनेबल्स हो जाते हैं किसके लिए, एक्टिविटी के लिए। इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज टू प्रोवाइड लर्नर्स विथ एन अपॉर्चुनिटी। अब देखिए अपॉर्चुनिटी के बारे में कह रहा है, किसके बारे में, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि जो इफेक्टिव लैंग्वेज की क्लास है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होती है, शिक्षार्थियों के लिए अवसर प्रदान करना। अब किसके लिए, ऑप्शन दे रखा है आपका, इंटरेक्ट, इंटरफेयर, एसेस, इमिटेट। अब इसमें क्या होगा, अब आप समझिए कि इंटरेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटरेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रभावित क्लासरूम में सबसे जरूरी पहलू क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, स्टूडेंट सेंटर होगा। जब स्टूडेंट सेंटर होगा, क्योंकि आजकल जो मेथड चल रहा है वो बाल केंद्रित मेथड है, तो जो स्टूडेंट सेंटर मेथड है, स्टूडेंट सेंटर मेथड में स्टूडेंट को देख के ही बात किया जाता है, कम्युनिकेशन होना चाहिए, उससे लर्नर के लिए जो है एक अच्छा अवसर मिलता है। किसके लिए, इंटरेक्ट आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, अ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम कैन बेस्ट। मतलब यहाँ पे जो टीएलएम है ये किसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट है। अब इसमें दे रखा है बी ए सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, तो इंटरटेनमेंट के लिए होता नहीं, आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका हेल्प द टीचर टू ट्रांजैक्ट मटेरियल विदाउट, यहाँ पर देखिए हेल्प द टीचर लिखा है इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। स्टूडेंट के सुविधा के लिए टीएलएम यूज किया जाता है, इसलिए फैसिलिटेट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द कम्युनिकेटिव अप्रोच, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है टू टीच इंग्लिश फोकसेज ऑन, मतलब जो आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच है, अभी देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच वहाँ भी पूछा गया है, ये इसका फोकस आपको बताना है किस पर फोकस रहता है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन दे रखा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन द स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी ऑफ द सेंटेंसेस, जो आपका स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी है उसके बारे में कह रहा है। तो जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है इसको हमने आपको बताया हुआ है, कई बार ये परीक्षा में पूछा हुआ है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस प्लस एन एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस प्लस एन एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, आपका सही हो जाएगा। कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब ही होता है क्या, कि बच्चे को जो है इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, एबिलिटी टू यूज अप्रोप्रिएटली करना है, मतलब अप्रोप्रिएट या रियल लाइफ से रिलेटेड हो, तो इस कंडीशन में हम लोग कम्युनिकेटिव अप्रोच को टीच करते हैं इंग्लिश में। तो कौन सा आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा कम्युनिकेटिव में रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यहाँ पे जो रियल लाइफ से संबंधित कंडीशन होगा वही आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका
आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। ए ऑप्शन दे रखा है वेराइटी। अब आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग, समझिए कि जो सीखने का आइकॉनिक मोड है ये किस प्रणाली पर के उपयोग पर आधारित है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, क्या होगा आपका जो आइकॉनिक मोड है किस पर होता है, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, गलत हो जाएगा। आइकॉनिक मोड हमेशा किस पे होता है, इमेजेस एंड डायग्राम्स पे होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा। वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज गलत है, सिंबल्स भी गलत है, कौन सा, इमेजेस एंड डायग्राम्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। यहाँ पे जो कह रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा प्रिंटेड टेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रिंटेड टेक्स्ट का उपयोग किए बिना सेकेंड लैंग्वेज सीखने में मदद करता है। नेचुरल अप्रोच, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या आपका नेचुरल अप्रोच, बिल्कुल आपका नेचुरल अप्रोच इज द राइट आंसर। क्योंकि जो नेचुरल अप्रोच है यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है, लर्नर्स होता है, वो क्या करता है घर में बिना किसी बुक के सीखता है। तो सीखने के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, नेचुरल अप्रोच आपका राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ गुड टीचर इज वन हु, एक अच्छा टीचर है जो क्या करे, गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। यहाँ पर बच्चे को क्या करे, गिव्स दे एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, बच्चे को अवसर दे, इसके लिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे, सीखने के पर्याप्त अवसर दे। आपका बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जितना ज़्यादा बच्चे को अवसर देंगे, बच्चे से क्या इंटरेक्ट कराएंगे, उतना ज़्यादा बच्चा जो है अच्छा होगा, और एक अच्छा टीचर यही कार्य करता है। नेक्स्ट आपका कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट। बस वही उसी का कंडीशन हो गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन आपका आ गया है, सितंबर 2015 में भी आया हुआ है। अब यहाँ पर ऑप्शन चेंज है, तो ऑप्शन चेंज है तो ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, आपको पता है कि इसका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, नेचुरल अप्रोच होगा आपका। बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेचुरल अप्रोच के बारे में जानते रहिए। सेकेंड लैंग्वेज सीखने का सबसे अच्छा तरीका ही नेचुरल अप्रोच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विच अप्रोच, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, विच अप्रोच, 13 नंबर है ना, 13 नंबर क्या कर रहा है, विच अप्रोच एम्फेसाइज इंट्रैक्शन एज द मीन्स ऑफ द गोल लैंग्वेज ऑफ द गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। मतलब समझिए आपको कौन सा अप्रोच ऐसा है जो भाषा सीखने के साधन और मीन्स एंड गोल, इंटरेक्शन एज द मीन्स एंड गोल, जो लैंग्वेज है उसके सीखने के साधन में मीन्स और गोल दोनों के बीच में इंटरेक्शन कर रहा है, अंतर क्रिया पर जोर दे रहा है। कम्युनिकेटिव है, ओरल है, उसके बाद इमर्सन है, साइलेंट वे है। आपको इसके लिए हमने बताया हुआ है कि इंटरेक्शन की जब भी बात करें तो इंटरेक्ट से इंटरेक्शन, और इंटरेक्ट आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, कम्युनिकेटिव में, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी देखिए 12-11 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें कम्युनिकेटिव के बारे में पूछा हुआ है, तो जस्ट उसी का अपोजिट यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, इंटरेक्शन एज द मीन्स एंड द गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटिव। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इन अ लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण के दौरान अधिकतम भागीदारी जो होती है वो किसके माध्यम से संभव होती है। अब यहाँ पर लेक्चर मेथड पहले ही आपको कट कर देना है कि प्राइमरी मिडिल क्लास तक लेक्चर मेथड नहीं, ये कॉलेज के लिए होता है। ट्रांसलेशन मेथड, जो ट्रांसलेशन मेथड है, ट्रांसलेशन मेथड भी आपका उतना उपयोगी नहीं है। इंडक्टिव मेथड हो ही नहीं सकता। डिस्कशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्कशन करेंगे उतना ही बच्चे क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे, भागीदार होंगे। डिस्कशन सबसे अच्छा होगा आपका किसके लिए, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट के लिए, मतलब जिन बहुत सब लड़के एक्टिव हो जाते हैं डिस्कशन में, जब एक्टिव हो जाएंगे तो पार्टिसिपेट भी करेंगे, इसलिए आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्ट्रक्चरल अप्रोच
एडवोकेट्स, मतलब द स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट्स, मतलब जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसकी एडवोकेट्स मतलब वकालत कौन करता है, ऐसे करके क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन दे रखा है आपका रिसोर्सिंग टू फ्लुएंसी। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, रिसोर्सिंग टू फ्लुएंसी, तो क्या इसकी वकालत करता है, बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो स्ट्रक्चरल का मतलब ही क्या होता है, ढांचा, और स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब ढांचा है, तो ढांचा बनाने के लिए किसका चुनाव होगा, सेंटेंस का होगा, ग्रेडिएशन का होगा, सिलेक्शन का होगा, पैटर्न्स का होगा, इसलिए कौन सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मित्रों ये पेडागोजी से रिलेटेड आपके इंग्लिश के क्वेश्चन थे, हर बार परीक्षा में आते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, जो सीटेड रिपीट क्वेश्चन दिया हो उसके बारे में तैयारी करना है, उसके साथ ही हर एक विषय के रिपीटेड क्वेश्चन को हल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वहीं से प्रश्न बनते हैं, वहीं से आपको एक तरीका मिलता है, तो इस तरीका को फॉलो करिए और सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।